हाय गाइस, आज की इस रिकॉर्डिंग में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेरा आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ एक्सपीरियंस कैसा रहा और मेरे को कितना टाइम लगा और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं आपको अपडेट करवाने में। तो पहला तो ऐसा था कि जब मैंने एक्चुअली उसमें लॉगिन करने की कोशिश करी वो काफ़ी चैलेंजिंग था। मेरे को ऑलमोस्ट मतलब 2-3 दिन लग गए उसको लॉगिन करने में। मैंने क्रोम के से ट्राई किया, मैंने मोबाइल की एप्लीकेशन से ट्राई किया, बट मोस्टली क्या होता था कि लॉगिन करने के बाद जब रिक्वेस्ट क्रिएट करते हो तो उसमें हैंग हो जा रहा था। तो मैंने सक्सेस पाई जब मैंने लैपटॉप के थ्रू फायरफॉक्स पे लॉगिन करा। तो फायरफॉक्स पे लॉगिन करने के बाद जब रिक्वेस्ट चली गई तो उसमें मेरे 50 रुपीज़ डिडक्ट हुए जो मैंने यूपीआई से ही पे कर दिए थे। तो वो 50 रुपीज़ कटने के बाद उसके बाद एक्चुअली प्रोसेस स्टार्ट होता है हमारा। तो वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ और उसके बाद मैं एक्चुअली एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड भी नहीं कर पाया क्योंकि वो अपडेट हो गया था। उसके बाद फिर डाउनलोड करने के लिए कुछ एरर वेरर आ गया था, बट पैसे डिडक्ट हो गए थे और वो मैसेज भी आ गया था। तो एक वो था कि एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। उसके बाद फिर जब मैं एप्लीकेशन ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था वो अगेन मोबाइल में लॉगिन ही नहीं हो पा रहा था। फिर वही फायरफॉक्स के थ्रू मेरे को जाकर काफ़ी 3-4 दिन बाद मैंने लॉगिन करा उसमें। और उसके बाद जाकर मेरे को एक्चुअली वहाँ पे स्टेटस दिखा कि इन प्रोग्रेस ही है। तो काफ़ी दिन तक ऐसे ही चला, इन प्रोग्रेस ही दिखाता रहा। तो मेरे ख्याल से 15 डेज के बाद जब लॉगिन हुआ उसमें तो मैंने इस बार 15 डेज के बाद मोबाइल पे लॉगिन हुआ था। मोबाइल पे लॉगिन करने के बाद वहाँ पे इन प्रोग्रेस ही दिखाता रहा और कुछ नहीं दिखा रहा था। बट जब आप ब्राउजर के थ्रू मतलब कंप्यूटर में ब्राउजर के थ्रू आप लॉगिन करते हो उसमें, तो उसमें था कि आपको वहाँ पे एक स्टेटस दिखाया कि भाई अभी तुम्हारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं, अब उसकी वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रही है। तो इस तरह का एक प्रोसेस चल रहा था। बाकी जो एक्चुअल अपडेशन मेरे को पता क्या चला कि अपडेट हो गया है जब आप वहाँ पे एक आधार कार्ड का जो एक वो लिंक होता है वहाँ पे सिंक करने का। तो जब आप उस पर सिंक पे क्लिक करते हो तो वहाँ पे वो सिंक होकर दिखा देता है कि आपका अपडेट हुआ या नहीं हुआ। तो क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ वाला केस था और आधार कार्ड में वो डेट ऑफ बर्थ दिखती है, तो इसलिए मेरे को पता चल गया कि हाँ भाई डेट ऑफ बर्थ आ गया है, वो आने लगा है। बट कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि रिक्वेस्ट फुलफिल्ड या ऐसा कुछ नहीं आया था। सिर्फ ये यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट अंडर प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, इन प्रोग्रेस, ऐसे ही मैसेज आते रहे। बट आफ्टर 25 डेज ये आधार कार्ड अपडेट हो गया। और जैसे कि आप पता क्या चलता है कि जब आप ऑनलाइन की कोई एप्लीकेशन भरते हो या कोई भी आधार कार्ड से रिलेटेड जिसमें डेट ऑफ बर्थ वो फैच करते हैं तो तभी आपको पता चल जाएगा। तो एक तो पोर्टल के थ्रू आप देख सकते हो और दूसरा आप किसी एप्लीकेशन दे रहे हो। तो मेरे केस में क्या था कि हम बैंक अकाउंट खोल रहे थे तो उसमें गलत डेट ऑफ बर्थ फैच हो रहे थे आधार कार्ड के थ्रू। तो जब आधार कार्ड अपडेट हो गया उसके बाद जब मैंने एक रिक्वेस्ट डाली थी इसमें, तो उसके बाद वो सही अपडेट होने लगा। तो मोस्टली आपको 25 डेज लगते हैं कोई भी मतलब अगर आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ आप चेंज करते हो। और बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा ऑनलाइन करवाना अगर आप मतलब कुछ ज़्यादा ही जल्दी में हो, या जैसे होता है कि बैंक वाले कह रहे हैं कि आधार कार्ड अपडेट करो तभी हम आगे प्रोसेस करेंगे। तो ऐसी अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स है तो प्लीज़ अवॉइड करना ऑनलाइन इसको अपडेट करने के लिए, क्योंकि ना कोई कस्टमर केयर नंबर है ना कुछ है, आपकी बस एप्लीकेशन चली जाती है उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। तो मैं तो थोड़ा आलसी हूँ, इस वजह से मैंने ऑनलाइन प्रोसेस ही फॉलो किया। बट अगर आप आधार कार्ड सेंटर जा सकते हो तो वहीं से जाना, क्योंकि मोस्टली यूजर्स कह रहे हैं कि उनको एक हफ्ते के अंदर अंदर आधार कार्ड अपडेट मिल गया, चाहे वो एड्रेस का केस हो चाहे वो डेट ऑफ बर्थ का केस हो। और एक चीज़ और थी जो मैंने वहाँ पे पढ़ी कि डेट ऑफ बर्थ सिर्फ एक बार ही चेंज हो सकती है, और उसके लिए एज ए प्रूफ मैंने आपका जो पासपोर्ट होता है वही दिया था। तो वो एप्लीकेबल था, तो उसके थ्रू ही मेरी डेट ऑफ बर्थ अपडेट हो गई आधार कार्ड में। पर मैंने पीवीसी ऑर्डर नहीं किया था। शायद पीवीसी ऑर्डर करता तो थोड़ा जल्दी प्रोसेस हो सकता था, पर मेरे को पता नहीं। मेरे को सिर्फ आधार कार्ड ही अपडेट करना था क्योंकि वो बैंक अकाउंट का कुछ चक्कर पड़ रहा था। तो एक वही था। बाकी वही है कि 25 to 30 डेज लग जाते हैं अपडेट होने में। बाकी अगर आपको जल्दी है तो आधार कार्ड के ऑथराइज सेंटर से आप अपडेट करवाना, वही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो आई होप यू गेट द आइडिया कि भाई ऑनलाइन एक्चुअली अपडेट होता ही नहीं होता है, क्या वो फेल हो जाता है? तो ऐसा कुछ नहीं है, अपडेट तो होता है, प्रोसेस में रहता है। क्योंकि मैंने काफ़ी टाइमलाइंस में देखा कि 15 डेज के बाद 20 डेज के बाद कुछ कुछ अपडेट हो रहा था। तो पर एक कमिटमेंट जैसे होते हैं ना कि बिल्कुल फाइनलाइज नहीं आता। और सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग बात ये थी कि जब आप लॉगिन करते हो वो लॉगिन ही नहीं हो पा रहा था। तो वो पता नहीं किस वजह से था, बिजी की वजह से था। मैंने अप्लाई किया था 3 दिसंबर को
और मेरे को ऑलमोस्ट 1-2 जनवरी पे जाकर मेरे को एक्चुअली अपडेशन आई। एक 26 जनवरी को, नहीं 26 दिसंबर को मैंने देखा तो एक अपडेशन आई हुई थी। और वो रीज़न भी ये था कि इतनी जल्दी नहीं देखा क्योंकि लॉगिन हो ही नहीं पाता था, तो मेरे को काफ़ी बार 7-8 अटेम्प्ट बाद मेरे को लॉगिन में प्रोसेस होना पड़ता था। क्योंकि होता क्या था कि जब भी आप लॉगिन करते हो उसके अंदर आपको ओटीपी आता है और ये आता है, आपको बार बार आधार कार्ड एंटर करना पड़ता है मैनुअली, तो ये थोड़ा सा टीडियस टास्क है। तो मतलब सर्विस इतनी बढ़िया नहीं है ऑनलाइन, मैं तो यही कहूँगा। बाकी उससे पहले मैंने पीवीसी भी ऑर्डर किया है, उसमें कोई अपडेशन का नहीं था, वो तो विद इन 1 वीक आ गया था। बट अपडेशन में टाइम लग जाता है, तो वही एक मंथ तो वही कमिट करते हैं, बट मेरा 25 डेज प्लस के बाद अपडेशन दिखने शुरू हो गया था। तो होता है बट लेट होता है, तो 1 महीने का अगर आपके बफर है तो तभी आप इस चीज़ को अवेल करना, नहीं तो अवॉइड करना। सो आई होप इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो। कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस प्लीज़ कमेंट बिलो। मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आंसर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय।